एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। क्या डेस्टिनी सब डिसाइड करती है? कर्म और भाग्य का कैसे चलता है अकाउंट? हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं? हिंदी फिल्म का एक सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ कि मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा हूं, मैं वैसा क्यों हूं। सवाल का जवाब खोजने की कोशिशें हमेशा होती रहती हैं। हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया है कि क्या हमारी जिंदगी में सब कुछ पहले से डिसाइड है? क्या हमारे जीवन पर हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है? लाइफ में कर्म और भाग्य की क्या भूमिका है? विधि का विधान कैसे चलता है? इस वीडियो में हम उसी सब्जेक्ट पर आपके सामने कुछ नए फैक्ट्स और विश्लेषण लेकर आपके सामने आए हैं। पहला सवाल ये कि इंसान जन्म से ही कैसे अलग अलग कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस प्राप्त करता है। कोई अमीर के यहां जन्म लेता है तो कोई गरीब के यहां। कोई जन्म से सिक होता है तो कोई पूरी तरह हेल्दी और फिट। कोई जन्म से ही बहुत इंटेलिजेंट होता है तो कोई मंद बुद्धि। दूसरा सवाल यह है कि एक ही पेरेंट की संतानें अलग अलग स्वभाव और प्रकृति के क्यों होती हैं? सबका डीएनए एक है, सबकी एक जैसी परवरिश होती है, सभी को एक जैसे संस्कार प्राप्त होते हैं। फिर सब बच्चों का नेचर, उनकी प्रवृत्तियां और प्रकृति डिफरेंट क्यों होती है? उन्हें एक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं प्राप्त होती है, लेकिन उनकी सक्सेस और असफलताएं अलग अलग होती हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे शास्त्रों के मुताबिक इसका संबंध इंसान के पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों से है। मनुष्य आज जो है वो उसके पूर्व कर्मों के आधार पर है, और वो कल क्या होगा ये उसके द्वारा आज किए जाने वाले कर्मों पर आधारित होगा। इंसान को मिलने वाले सुख दुख पूर्व जन्मों के कर्मों से अर्जित भाग्य के आधार पर होते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब, कोई सेहतमंद होता है तो कोई हमेशा बीमार। इन सब का संबंध हमारे पूर्व कर्मों से है। मरने के बाद इंसान का क्या होता है? मरने से पहले वो कहां और क्या था? शरीर का अंत होते ही जीवन में सब कुछ ही एंड हो जाता है, या कहें किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। इस तरह की बहस न जाने कब से छिड़ी हुई है। जो लोग इस बात को मानते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति फिर से किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं, उनके ऐसा सोचने का बड़ा कारण उनके शास्त्र ही है। लेकिन हम जो तथ्य सामने रख रहे हैं वो भी हमें इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। मनुष्य को जन्म से ही पूर्व जन्म के कर्मों से अर्जित भाग्य से सब कुछ मिलता है। पूर्व जन्म के विषय में तो स्थिति बहुत नाजुक है। भारत में जन्मे धर्म इस बात को एक मत से एक्सेप्ट करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, जबकि जिन धर्मों की उत्पत्ति भारत के बाहर हुई वे इसके उलट धारणा रखते हैं। एक ही घर में एक ही माता पिता से अनेक संतानें होती हैं। सबकी परवरिश एक जैसी होती है, उनकी शिक्षा भी लगभग एक जैसी होती है। एक जैसे ही परिवेश में सब रहते हैं, लेकिन उन सब की प्रवृत्तियां, सोच समझ और बहुत से आंतरिक बातों में इतने डिफरेंस होते हैं कि भरोसा नहीं होता कि ये एक ही माता पिता की संतानें हैं। बालपन से ही किसी का इंटरेस्ट कुछ सीखने की होती है। कोई झगड़ालू होता है और बिना किसी बात के दूसरों से झगड़ता रहता है। किसी को बहुत क्रोध आता है तो कोई बहुत शांत प्रकृति का होता है। किसी की चाल अलग तरह की होती है तो किसी के चेहरे के भाव एकदम अलग होते हैं। बड़े होकर बाहर के परिवेश का कुछ असर होने से इनकार नहीं किया जा सकता। कई लोगों का कहना है कि बच्चा जिस परवरिश में रहता है उसी के अनुरूप उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये बात भी एक सीमा तक ही सही है। होने को तो ऐसे प्रमाणों की बातें भी बहुत सामने आई है, जिनमें कोई बच्चा अपने पिछले जन्म के बारे में बताता है। अनेक बार इन बातों का गहरा परीक्षण किया गया और उनके सच होने का दावा किया गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलते हैं और मीडिया में आते ही रहते हैं। कुछ लोगों का तो दावा है कि उन्हें अपने कई पूर्व जन्म याद हैं,
ब्रायन एल वाइस की मेनी मास्टर्स मेनी लिव्स नामक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इस विषय को समझने में बहुत मददगार सिद्ध हो सकती है। भगवान बुद्ध की जातक कथाएं भी बहुत उपयोगी हैं। लेकिन ये बातें अपनी जगह। हम सिर्फ जन्मजात प्रवृत्ति के तथ्य को ही पकड़कर उस पर मौलिक रूप से सोचें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि जन्म लेने वाले हर एक बच्चे का एक पिछला जीवन रहा है और उसका उसके इस जीवन से संबंध है। भारत के ऋषियों ने पूर्व जन्म की बात कोई वैसे ही तो नहीं कह दी, उन्होंने इसे अनुभव किया। वे लोग इस बात को कहने का साहस इसलिए जुटा पाए कि यहाँ के लोगों में इस सूक्ष्म विषय को समझने की क्षमता थी। शास्त्रों के प्रमाण, तर्क और वर्तमान जीवन में जन्म से मृत्यु तक अलग अलग सुख दुख, शारीरिक बनावट, अच्छा और बुरा रूप आदि हमें ये मानने पर मजबूर करते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन का पूर्व जन्म के कर्मों से बने प्रारब्ध और भाग्य से निश्चित संबंध है। वर्तमान जीवन के कर्मों से हम अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं। कर्म, भाग्य और प्रारब्ध का क्रम जीवन से जुड़ा है। ये समाप्त नहीं होता, निरंतर चलता है। कर्म भाग्य के खाते को बढ़ाते घटाते रहते हैं, इसी से प्रारब्ध बनता है। जन्म और मृत्यु के साथ यही प्रारब्ध भाग्य के रूप में हमें मिलता है। अच्छा कर्म, अच्छा भाग्य और डेस्टिनी या प्रारब्ध बनाएगा और उसका लाभ इस जीवन के साथ साथ अगले जन्म में भी होगा। इस तरह यह तय हो जाता है कि हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही हमारे सुख दुख, यश अपयश और जीवन की अवधि तय होती है। जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो लोग जीवन में सुख, धन दौलत और सम्मान पा रहे हैं, वे इस बात पर घमंड करने लगते हैं। उनका मानना होता है कि वे सदा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। जिस क्षण सुख भोग का वक्त खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई ताकत उसमें एक लम्हे का भी इजाफा नहीं कर सकती। इसी तरह जो लोग आज दुख भोग रहे हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना कर्म करते रहना चाहिए। दुख का समय समाप्त होते ही अच्छा समय शुरू हो जाएगा और वर्तमान में किए जाने वाले कर्म उसमें सहायक होंगे। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अपने सुख दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। हमारे जीवन में पुरुषार्थ या परिश्रम का कम महत्व नहीं है। इससे हमारी डेस्टिनी तक बदल सकती है। हर हालत में हमें अपने कर्म पूरी निष्ठा से करते रहने चाहिए। इसका फल तो मिलना ही है, लेकिन याद रखिए कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। संतों और शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार हमें अपने कर्मों में अपने कर्ता होने का भाव त्याग देना चाहिए। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।